नमस्कार प्यारे बच्चों, आज बेटा हम करने वाले हैं अपना चैप्टर टेस्ट एंड मेजरमेंट। इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हमने सीनियर सिटीजन के टेस्ट करे हैं। सीनियर सिटीजन के बाद अब हम करेंगे कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट आपके सिलेबस में दो हैं, वन इज़ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एंड सेकेंड इज़ रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट। सबसे पहले बेटा मैं आपको ये टेस्ट कराने से पहले ये पता होना चाहिए कि कार्डियोवास्कुलर फिटनेस होती क्या है। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को हृदय वाहिका पुष्टि कहा जाता है हिंदी में। हृदय वाहिका पुष्टि आप अपने हार्ट सभी जानते हो, साइंस में आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हो इसके हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में, ठीक है। तो हार्ट आपको पता है कि ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस क्या है? कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए चलो थोड़ा इसका मीनिंग समझते हैं पहले। इट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड लंग्स, ठीक है। हार्ट की और लंग्स की एफिशिएंसी है टू टेक ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट वर्किंग टिश्यूज ऑफ द बॉडी। फिर से ध्यान से समझो बेटा, एफिशिएंसी ऑफ हार्ट और लंग, हार्ट और लंग्स की एफिशिएंसी है टू टेक ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि अगर हमारे जो टिश्यूज हैं उनको एनर्जी चाहिए और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी चाहिए, ठीक है, तभी वो काम करेंगे। तो वर्किंग टिश्यूज तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना, ठीक है ना, ये जो हमारी एफिशिएंसी है हार्ट की और लंग्स की, इसी को ही कार्डियोवास्कुलर फिटनेस कहा जाता है। एक बार देखिए डेफिनेशन। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस क्या है बेटा? एबिलिटी ऑफ हार्ट एंड लंग्स टू सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड की बजाय ऑक्सीजन रिच भी लिख सकते हो अगर ऑक्सीजनेटेड वर्ड थोड़ा टफ लग रहा है। ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द वर्किंग मसल्स टिश्यू, ठीक है, वर्किंग मसल्स टिश्यूज तक अगर आपकी हार्ट की और लंग्स की एफिशिएंसी है अच्छी ऑक्सीजन पहुंचाना, ठीक है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने की एफिशिएंसी अच्छी है, तो उनकी भी एरोबिक जो फिटनेस है वो ज़्यादा रहेगी बेटा। वो अपनी क्रियाओं में ज़्यादा थकेंगे नहीं और रेगुलर इंटरवल पर, मतलब रेगुलर कॉन्टिन्यूसली वर्क करते रहेंगे। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इज द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड लंग्स टू टेक ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट वर्किंग टिश्यूज। ये आपकी इसकी डिफाइन हो गई। तो 3 पॉइंट है। एक तो एबिलिटी ऑफ हार्ट और लंग्स है, क्या करती है? ऑक्सीजन रिच ब्लड को सप्लाई करती है। किसको सप्लाई किया? वर्किंग मसल्स टिश्यू को, टिश्यूज भी लिख दोगे तो चलेगा। डेफिनेशन 1 नंबर की आती है, तो बेटा कोई ये देखता नहीं है कि छोटी है या बड़ी है। डेफिनेशन में टीचर को बस ये पता लग गया कि हाँ बच्चे को आता है, तो आपको 1 नंबर में से भी क्या काटेगा, ठीक है, 1 नंबर आपको मिल गया। एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड लंग्स टू टेक ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द डिफरेंट टिश्यू, इतना भी आप लिख दोगे तो मोर देन एनफ, ठीक है। उसके बाद अब हमें जब कार्डियोवास्कुलर फिटनेस समझ में आ गया तो हम ये समझते हैं कि आपके सिलेबस में बेटा इसको चेक करने के लिए 2 टेस्ट है, ठीक है। एक तो है आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, एक है आपका रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट। आज हम बात करते हैं पहले हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं कई बार, और कई बार इसमें से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल ध्यान से करेंगे बेटा इसको। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ठीक है, हिंदी में भी यही नाम है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। उसके बाद क्या है बेटा, ये इसकी इंट्रोडक्शन है एक तरीके से। इट इज़ अ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट। ये हमने पढ़ ही लिया कि कार्डियोवास्कुलर फिटनेस का टेस्ट है, तो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को मेजर करने के लिए किया जाता है, हृदय वाहिका पुष्टि का परीक्षण करता है। तो इट इज़ अ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट। ये बिल्कुल ईजी है। इट इज़ ए कॉल्ड एरोबिक फिटनेस टेस्ट। इस टेस्ट को दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, इसको एरोबिक फिटनेस टेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि अगर बेटा हमारा कार्डियोवास्कुलर फिटनेस ठीक है तो एरोबिक एक्टिविटीज़ में हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब आप चाहे कितनी भी वॉकिंग कर लो, आप ज़्यादा आपके सांस नहीं चढ़ेंगे, आप ज़्यादा फैटीग नहीं महसूस करोगे, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है, इम्प्रूव है। तो इस टेस्ट को एरोबिक फिटनेस टेस्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। अगर एरोबिक फिटनेस टेस्ट आए तो भी आपको हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से लिखना है। ये बेटा ये छोटी छोटी बातें मैटर करती हैं, क्योंकि 1 मार्क्स में यहीं से पूछता है एग्जामिनर। It is developed by Broha and others in 1943.
ब्रोहा ने दिया ये, ठीक है। उसके साथ कुछ और भी थे जिनके नाम नहीं है, ग्रुप था ब्रोहा का। ब्रोहा एंड अदर्स ने दिया इन 1943। तो याद रखना है 1943 में ये टेस्ट एस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद है बेटा इट इज़ यूज टू मेजर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। ये तो हमें पता है कि कार्डियोवास्कुलर फिटनेस का टेस्ट है। रिकवरी रेट को मेजर करके कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को मेजर करता है। अब देखो बेटा ये रिकवरी रेट ये क्या है, ठीक है। अब रिकवरी रेट को समझो। मान लीजिए कि दो बच्चे हैं आपकी क्लास में, दोनों को मैंने बुलाया, मैं आपकी क्लास टीचर हूँ, मैंने बुलाया भाई यहाँ खड़े हो जाइए, और मैंने उनको 2 मिनट्स का टाइम दिया कि आप सिट और स्टैंड करिए ओनली। वो बच्चे पूरी क्लास के सामने खड़े हैं, सिट स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। फिर 2 मिनट के बाद मैंने स्टॉप बोल दिया, उनको सामने वाले बेंच पे ही बिठा दिया। आप देखोगे कि बेटा एक बच्चे के जो सांस है, जो उसको सांस चढ़ गए हैं, वो बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, उतर जाएंगे, वो नॉर्मल बिहेव करने लग जाएगा विद इन अ फ्यू सेकेंड, जबकि दूसरे को टाइम लग जाएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है। तो जिसका रिकवरी रेट ज़्यादा होगा ना वो बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। जिसका रिकवरी रेट ज़्यादा होगा वो बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कि आप कई बार स्टेयर चढ़ के आते हो ना तो कई लोग हाँफते रहते हैं। जैसे आप देखोगे कि जैसे जो एज्ड है, आप जैसे यंग जो बच्चे हैं वो चल के आएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि वो स्टेयर्स चढ़ के आए हैं। अब अगर मैं जाऊंगी तो मुझे थोड़ी देर में मेरे सांस उतरेंगे, अगर कोई और ज़्यादा जो सीनियर सिटीजन चढ़ के जाएगा तो और ज़्यादा टाइम लगेगा सांस उतारने में। तो जो ज़्यादा एज्ड है या जो एक्सरसाइजेज नहीं करता, जिसकी फिजिकल फिटनेस ठीक नहीं है, जिसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा बेटा, उसको ज़्यादा सांस चढ़ेंगे और उतरने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको कहते हैं ये रिकवरी रेट। ये आपको क्रैम नहीं करना, ये सिर्फ समझने के लिए कि रिकवरी रेट है क्या। रिकवरी रेट को मेज़र करके यहाँ पर क्या नापी जाती है, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को मेज़र किया जाता है। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में कार्डियोवास्कुलर जो फिटनेस है वो मेज़र की जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई। पर किसकी मदद से, रिकवरी रेट की हेल्प से। रिकवरी रेट कितनी जल्दी आप अपनी नॉर्मल लेवल पर आ जाते हो वो आपका रिकवरी रेट कहलाएगा। रिकवरी रेट जितना कम होगा उतनी आपकी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। अब देखते हैं, ये इसके पॉइंट्स हो गए बेटा। अब है इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। जैसे कि मैंने आपको कोई भी टेस्ट बताया है, अगर बेटा टेस्ट 5 नंबर में 3 नंबर में अगर आपके एग्जाम में आता है तो एग्जामिनर तभी मार्क्स देगा आपको पूरे जब आप सिस्टम से लिखोगे, ठीक है। तो पहले तो हमें टेस्ट का इंट्रोडक्शन दे दिया, अब हमने लिखा है इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड में क्या क्या ज़रूरत है। एक जिम बेंच अगर आप नहीं समझते तो एक बॉक्स लेना है भाई, और कितनी हाइट होनी चाहिए उसकी, 20 इंच हाई फॉर मैन, ठीक है। मैन के लिए अलग है और वीमेन के लिए उससे थोड़ा नीचाई का बेंच 16 इंच हाई वीमेन के लिए। उसके अलावा एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए और एक टेप होनी चाहिए, ओके। अब ये देखिए कि जो आपका जो बेंच है, मान लीजिए कि इतना है, ठीक है, ये फीमेल के लिए इतना है और जो मेल है उसके लिए थोड़ा हाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस पर आपको एक्सरसाइज, इस पर जो आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो जो बेंच है, एक जिम बेंच बोलेंगे जिसको, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, 20 इंच फॉर मैन, 1 नंबर में पूछा जाता है। वीमेन के लिए 16 इंच होनी चाहिए, एक स्टॉप वॉच चाहिए और एक टेप चाहिए। दीज आर द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। अब हम देखेंगे बेटा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का प्रोसीजर क्या है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट 1943 में ब्रोहा ने दिया, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट है, एरोबिक फिटनेस टेस्ट भी कहा जाता है इसको। और इसमें रिकवरी रेट को मेज़र करके हम कार्डियोवास्कुलर फिटनेस का पता लगाते हैं। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड हमने देख लिया। अब हम इसके प्रोसीजर की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको जो ये टेस्ट है ये ओनली 5 मिनट्स के लिए कंडक्ट किया जाता है। तो टाइम आपको पता चल गया कि टाइम इज़ 5 मिनट्स। टाइम 5 मिनट्स है। टाइम हमें किस में चाहिए बेटा, सेकंड में चाहिए। एज यू नो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 में ऑब्वियसली आपके 300 सेकंड हो गए। 5 मिनट्स हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये 300 आपके सेकंड आ गए, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि 300 सेकंड तक कंडक्ट किया जाने वाला टेस्ट है।
उसके बाद हम बात करते हैं इरेक्ट पोस्चर मस्ट बी एज्यूम। जब ये टेस्ट कंडक्ट हो रहा है तो जो पोस्चर है ऐसे झुकना नहीं है, बेंट नहीं होना या कोई और पोस्चर नहीं अपनाना। कीप शुड बी बैक, ठीक है ना, हेड शुड बी, योर नेक शुड बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नेक शुड बी स्ट्रेट, ठीक है। तो आपका मतलब एक इरेक्ट पोस्चर होना चाहिए जिसको आप कहोगे, तो वो ये टेस्ट कंडक्ट करने के लिए एसेंशियल है। तो इट इज जस्ट अ कॉमन पॉइंट, इट इज अ इंस्ट्रक्शन ओनली। उसके बाद है टेस्ट शुरू होता है, एथलीट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए बॉक्स। एथलीट, जैसे मैंने आपको बताया कि मेल के लिए तो एक 20 इंच का बॉक्स है और फीमेल के लिए 16 इंच का बॉक्स है। मान लीजिए कि हम एक मेल से ये टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं तो वो एक बॉक्स के सामने खड़ा है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद है ऑन द कमांड गो एथलीट स्टेप्स अप डाउन ऑन द बेंच। अब आपको गो की कमांड जब उसको दी जाएगी, जो उसका असिस्टेंट होगा उसको गो की कमांड देगा, तो वो उस बेंच पर एक पैर ऊपर रखेगा फिर नीचे उतर जाएगा। मतलब स्टेप क्या करना है, अप एंड डाउन, स्टेप अप एंड डाउन, ओके। अब उसके बाद कहते हैं स्टॉप वॉच इज स्विच्ड साइमल्टेनियसली। जब उसने करना स्टार्ट करा ना, जब गो बोल दिया, तभी आपकी स्टॉप वॉच क्या होगी, स्टार्ट होगी, क्योंकि इसको 5 मिनट्स तक वर्किंग रहना है। 30 स्टेप्स पर मिनट इज रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि भाई कोई तो बहुत स्लो स्पीड से करेगा, कोई बहुत फास्ट स्पीड से करेगा, ये नहीं है। सभी को इक्वल स्पीड, जितने भी लोगों पे टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा उनको बता दिया कि अप्रोक्सीमेट इतनी स्पीड रखनी है। कितनी स्पीड रखनी है, 30 स्टेप्स पर मिनट इज रिक्वायर्ड। मतलब 1 मिनट में 30 स्टेप्स करने हैं। 30 स्टेप्स का मतलब है कि 30 टाइम्स ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना। एक स्टेप का मतलब क्या है, 1 स्टेप अप एंड डाउन इज इक्वल टू 1 स्टेप। मतलब एक बार आप ऊपर चढ़ गए उसके 16 इंच के बॉक्स के और एक फिर नीचे उतरे, ये आपका क्या होगा, ये आपका 1 स्टेप माना जाएगा। 1 मिनट में आपको 30 टाइम्स करना है, मतलब 30 टाइम्स ऊपर चढ़ना है और उतरना है 1 मिनट में। तो आपके पास 300 सेकेंड है, 300 सेकेंड में कितना हो गया भाई, 150 टाइम्स आपको ये एक्टिविटी करनी है। मतलब ये आपका रेट होना चाहिए, ठीक है। इससे 1-2 कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, पर ये आपको जो पेस है, ये स्पीड है, ये बना के रखनी है कि 1 मिनट में आप 30 टाइम क्या हो गए, अप जाओगे और 30 टाइम्स नीचे, और इसको क्या काउंट करा जाएगा, एक स्टेप। एक बार चढ़ने और उतरने को एक स्टेप काउंट करा जाएगा, इज दैट क्लियर। और 1 मिनट में कितनी बार करना है, 30 टाइम्स, और 300 सेकेंड्स में कितनी बार करना है, 150 टाइम्स, ओके। अब कहता है द असिस्टेंट मेजर द एथलीट हार्ट बीट 1 मिनट आफ्टर फिनिशिंग द टेस्ट पल्स 1। अब क्या कहता है कि बेटा 5 मिनट तक आपने करा, मतलब 300 सेकेंड तक करा, और स्पीड क्या रखी, 1 मिनट में आपने 30 टाइम्स करा। एक बार चढ़ने और उतरने को 1 स्टेप काउंट किया जाता है, वो आपने 150 स्टेप्स करे मतलब। अब आपको 5 मिनट के बाद आफ्टर कंप्लीशन 5 मिनट्स ऑफ टेस्ट एथलीट सिट डाउन इमीडिएटली, उसको मतलब तभी बिठा दिया जाएगा, 5 मिनट होते ही उसकी स्टॉप वॉच रुक जाएगी। उसके बाद क्या करना है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको लिखते नहीं है, ठीक है, इसको समझते भी नहीं। यहाँ तक का टेस्ट लिखते हैं तो वो इनकम्प्लीट रह जाता है। 5 पहले तो मैं आपको बता दूं क्या करना है, वो जब वो रुक गया ना तो 5 मिनट के अंदर 3 बार हार्ट बीट मेजर करनी, ठीक है। उस हार्ट बीट को हम क्या कहेंगे, पल्स 1, पल्स 2 और पल्स 3। देखो मैंने यहाँ लिखा है पल्स 1, पल्स 2, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा पल्स 2, और ये है आपका पल्स 3, इज दैट क्लियर। अब ये पल्स 1 क्या है बेटा, जब 5 मिनट के बाद उसने टेस्ट अपना खत्म कर दिया ना, तो 1 मिनट होते ही, 1 मिनट तक हमने कुछ नहीं करना, 1 मिनट होने के बाद हम उसकी हार्ट बीट मेजर करेंगे 30 सेकेंड के लिए, ठीक है। मतलब हार्ट बीट पूरे मिनट के लिए मेजर नहीं करेंगे, ओनली 30 सेकेंड्स के लिए मेजर करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। 1 मिनट होने के बाद उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद द असिस्टेंट मेजर द एथलीट हार्ट बीट रेट 2 मिनट्स आफ्टर फिनिशिंग द टेस्ट। अब 2 मिनट हो गई टेस्ट कंडक्ट हुए, फिर 30 सेकेंड के लिए हार्ट बीट मेजर करेंगे, उसको पल्स रेट 2 कहा जाएगा। फिर वही प्रोसेस, द असिस्टेंट मेजर द एथलीट हार्ट रेट 3 मिनट्स
आफ्टर फिनिशिंग द टेस्ट, इसको पल्स 3 कहा जाएगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि बेटा 5 मिनट के अंदर है ना 3 बार हार्ट बीट मेजर करनी है, 1 मिनट के बाद 30 सेकंड के लिए, 2 मिनट के बाद 30 सेकंड के लिए और 3 मिनट के बाद 30 सेकंड के लिए। 5 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है ना, आपको 3 बार हार्ट बीट मेजर करनी है, 1 मिनट के बाद से स्टार्ट करनी है। इज दैट क्लियर? तो फिर से समझ लीजिए एक बार प्रोसीजर कि ये प्रोसीजर है, इसमें मेल के लिए अलग बॉक्स होता है और फीमेल के लिए अलग होता है। मेल के लिए 20 इंच का होता है, फीमेल के लिए 16 इंच का होता है। गो बोला जाएगा, 300 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, आप कह सकते हो 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 30 स्टेप्स रिक्वायर्ड है पर मिनट में, मतलब एक बार चढ़ने और उतरने को एक स्टेप काउंट किया जाएगा। ओके, और आपको 150 करने हैं 300 सेकेंड में। इस स्पीड से आपको टेस्ट करना है। आपकी जो बॉडी होगी, बॉडी पोस्चर इरेक्ट होगा, मतलब सीधा होगा, आप झुके हुए नहीं होगे या कोई ऐसी एक्टिविटी आप नहीं कर रहे होगे जिसको हम कहेंगे कि बैड पोस्चर है, इरेक्ट पोस्चर होगा। और जब ये टेस्ट हो जाएगा तो जस्ट 5 मिनट्स के बाद स्टॉप वॉच विल बी स्टॉप्ड एंड योर heart will be measured after 1 minute and after 2 minutes and after 3 minutes. In you can say कि in 5 minutes 3 times heartbeat को measure किया जाएगा, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। अब हम हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का प्रोसीजर बेटा कर चुके हैं। प्रोसीजर आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। अब जो मेन कंसेप्ट है इस टॉपिक का, फिटनेस इंडेक्स, फिजिकल इंडेक्स, एफिशिएंसी इंडेक्स, इसको फिटनेस इंडेक्स स्कोर भी कहा जाता है डायरेक्ट लैंग्वेज में, फिटनेस इंडेक्स स्कोर। इसका अलग से भी फॉर्मूला बुक में आपको दे रखा है क्योंकि इस पे से क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार 3 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार ध्यान से समझिए, जो मैं अभी आपको दे रही हूँ ये फिटनेस इंडेक्स फिजिकल एफिशिएंसी इंडेक्स है। इन शॉर्ट इसको फिटनेस इंडेक्स भी कह सकते हो। फिजिकल एफिशिएंसी को आप ब्रैकेट में रख लो, फिटनेस इंडेक्स भी कह सकते हो, ठीक है। अब ये लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म के लिए जो है बेटा 2 फॉर्मूले हैं इसके, एक लॉन्ग टर्म के लिए और एक शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट आता है तो आप लॉन्ग टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। ये हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के लिए है। इसमें आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था 5 मिनट यानी कि 300 सेकेंड, 300 सेकेंड। उसके बाद उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे क्या है बेटा, 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट 3 काउंट्स। इसका मतलब क्या है, 2 तो आपका लिया जाएगा, साथ में सम ऑफ हार्ट बीट कितनी बार, 3 बार हार्ट बीट काउंट की थी ना हमने, पल्स 1, पल्स 2, पल्स 3 करके। मतलब एक तो 1 मिनट के बाद हार्ट बीट काउंट की थी, एक हमने की थी 2 मिनट के बाद और एक 3 मिनट के बाद। तीनों का क्या ले लिया जाएगा, सम ले लिया जाएगा, इस फॉर्मूले में पुट कर दिया जाएगा। फिर से देखिए बेटा, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट इन सेकेंड 300 होगा, 100 आपका लेना ही लेना है हमने, 2 हमने लेना है यहाँ पे, इंटू सम ऑफ हार्ट बीट, 3 बार जो हार्ट बीट ली उसको क्या कर लेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे। अब उसके बाद देखिए ये जो आपका फॉर्मूला है इसको फिटनेस इंडेक्स स्कोर भी कहा जाता है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में भी आप यही फॉर्मूला यूज करोगे। इसकी मदद से आप क्या निकालोगे, आप इसका फिटनेस इंडेक्स स्कोर निकालोगे। जो भी आएगा उसको आप फिर टेबल से कंपैरिजन करोगे। आप ये बताओगे कि जो ऑब्जर्वर है या जो असिस्टेंट है या जो उनका कोच है वो फिटनेस इंडेक्स स्कोर के लिए प्रिस्क्राइब टेबल को देखेगा और ये बताएगा कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो फिटनेस है, ठीक है ना, उसका फिटनेस इंडेक्स स्कोर बिलो है, एवरेज है या अबव एवरेज है, ठीक है। अब हमने इसके बाद एक और फॉर्मूला करना है बेटा, ये इसके साथ तो लिखने की ज़रूरत नहीं है बट ये भी आपको कंप्यूटेशन करना है, इसका एग्जाम में पूछा जाता है। ये दोनों ही फॉर्मूले फिटनेस इंडेक्स स्कोर के नाम से जाने जाते हैं। इनको जरूरी नहीं है कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में ही पूछेगा। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट पूछता है तो आपको लॉन्ग टर्म का फॉर्मूला देना है, ठीक है। अदरवाइज आपसे अलग फिटनेस इंडेक्स स्कोर पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला देना होता है शॉर्ट टर्म का। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म वो लिख के भी दे सकता है आपको, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म का फॉर्मूला है, ये आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिटनेस इंडेक्स फॉर्मूला कह ले या आपका टेस्ट कह ले शॉर्ट टर्म के लिए। इसमें भी बेटा सेम फॉर्मूला है बट थोड़ा सा चेंजेस है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट इसमें भी 300 सेकेंड है, 5 मिनट, और इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करना है।
बट नीचे का चेंज है इसमें। उसमें तो हमने देखो 3 बार हार्ट बीट ली थी, पल्स 1, पल्स 2, पल्स 3। इसमें हम क्या करेंगे, केवल एक पल्स काउंट लेंगे, और वो कब, जब 1 मिनट हो जाएगा ना, तो 1 से 1.5 मिनट के बीच की जो हार्ट बीट होगी वो इसमें रिकॉर्ड होगी, और बस एक बार की, ठीक है। और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा शॉर्ट टर्म के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों में ये एक डिफरेंस है। इसमें तो 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट, जो 3 बार हार्ट बीट ली, पल्स 1, पल्स 2, पल्स 3, वो होगा। और इसमें क्या होगा, सीधा 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 1.5 मिनट के बीच में जो हार्ट बीट रही ना, 1 to 1.5, ठीक है, मिनट के बीच की जो हार्ट बीट होगी केवल वो लिखी जाएगी और उससे मल्टीप्लाई होगा। ये याद रखना है कि इसमें, याद रखना है ना, इसमें 3 बार का है, 3 मतलब लॉन्ग, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म का ये है, जिसमें एक बार की लेनी है, वो शॉर्ट टर्म का है। ओके, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ कि मान लीजिए कि हमारा एक हमने टेस्ट कंडक्ट करा, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कंडक्ट करा, उसमें पहली पल्स तो 90 आई, फिर आपने लिए 80 आई, फिर 70 आई, ये एज्यूम करा है ये, ठीक है, ये इमेजिनरी है ताकि आपको फॉर्मूला समझ में आए। अब मैं लॉन्ग टर्म के फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ इसको, ठीक है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में हमने यही फॉर्मूला लिखना है, ये तब बताना है जब वो अलग से हमसे फिटनेस इंडेक्स स्कोर शॉर्ट टर्म का पूछेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, करना क्या है, 300 इंटू 100, 300 पता ही आपको ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट है, और 100 आपको मल्टीप्लाई करना है, नीचे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 90 प्लस 80 प्लस 70, 3 बार की जो हार्ट बीट है उसको जोड़ लिया आपने, और फिर क्या कर दिया, 240 आ गया, 300 इंटू 100 ऊपर रहेगा, 2 इंटू 240 यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 62.5 आ गया। ये क्या आ गया, 62.5 फिटनेस इंडेक्स आ गया, ठीक है ना। फिटनेस इंडेक्स को अब हम इस टेबल से देखते हैं। वैसे तो नॉर्मली मैं आपको कहती हूँ कि ये बता दो कि प्रिस्क्राइब टेबल से, टेबल याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पर इसकी टेबल छोटी थी इसलिए मैंने लिख दी है कि टेबल से देखते हैं। तो जो ऑब्जर्वर है वो देखेगा 62.5। मैंने आपको बताया था कि हम मेल का कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको बता चुकी हूँ कि ये मेल का टेस्ट कंडक्ट करवाया। तो यहाँ पर टेबल देखो बेटा, मेल अगर 90 से अबव है तो वो एक्सीलेंट है, और फीमेल अगर 86 से ऊपर है तो वह एक्सीलेंट है, ठीक है। टेबल तो कोई भी रीड कर सकता है ना, चेक कर सकता है। तो उसी प्रकार हमने देखना है हमारा 62.5। तो देखो इस रेंज में आया है, एक तो मेल का देख रहे हैं हम 62.5, नहीं इसमें नहीं भाई, इससे नीचे वाली रेंज में आया है, ठीक है। 55 से अगर आपका 64.9 के बीच में होगा ना, तो ये जो व्यक्ति है ये बिलो एवरेज है, ओके, ये क्या है, बिलो एवरेज है। अब टेबल लिखी है तो एक बार देख लो, अगर 90 से ऊपर मेल है उसका फिटनेस इंडेक्स स्कोर आता है तो बेटा एक्सीलेंट है, और अगर 80 टू 90 है तो वो गुड एवरेज है, अबव एवरेज है। अगर 65 टू 79 तक भी है तो एवरेज है। पर यहाँ पर हमने देखा कि 55 से 64.9, ठीक है, तो इसमें क्या है, बिलो एवरेज है, बिलो एवरेज है क्योंकि 62.5 आया है। सेम हमारी फीमेल की भी है, पर फीमेल में थोड़ा क्राइटेरिया उससे थोड़ा सा डाउन है, ठीक है। यहाँ पर 90 से ऊपर मेल क्या होता है, एक्सीलेंट होता है, पर अगर फीमेल की फिटनेस इंडेक्स स्कोर 86 से भी ऊपर आ जाए तो वो एक्सीलेंट है। अलग अलग इसको कैटेगराइज किया गया है बेटा, टेबल को क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रख लेना, मेल में 90 से ऊपर एक्सीलेंट होता है, और मेल में 55 से नीचे पुअर हेल्थ, पुअर फिटनेस इंडेक्स है। और इसमें क्या है, 86 से ऊपर तो फीमेल में एक्सीलेंट होता है, और 50 से बिलो क्या होता है, पुअर फिटनेस इंडेक्स होता है, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म के लिए भी है भाई, शॉर्ट टर्म में क्या करना है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म में अगर हम यही करेंगे ना तो सेम रहेगा, बस यहाँ पर हम एक बार की काउंट लेंगे जो 1 मिनट के बाद ली गई थी, 5.5 को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा ये भी आ जाएगा। तो बेटा ये आपसे फिटनेस इंडेक्स स्कोर शॉर्ट टर्म का कई बार अलग से पूछा जाता है 1 मार्क्स में, ठीक है। और ये आपका है जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के साथ यूज होता है लॉन्ग टर्म का। तो आई होप यू विल गेट द पॉइंट। और फिटनेस इंडेक्स स्कोर की टेबल से फिर हम उसको कैटेगराइज करेंगे कि फिटनेस एफिशिएंसी स्कोर कितना था, उसके आधार पर हम बताएंगे कि जो इसकी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस है वो एक्सीलेंट है,
गुड है, एवरेज है, बिलो एवरेज है या पुअर है। ठीक है, अब इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की भी बात कर लेते हैं बेटा। एडवांटेजेस, बहुत एडवांटेजेस हैं। इजी टू कंडक्ट है बेटा, जो ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं है, डिब्बे ही तो चाहिए, 2 बॉक्स चाहिए, मेल के लिए 20 इंच और फीमेल के लिए 16 इंच। तो इजी टू कंडक्ट है, कोई इक्विपमेंट ऐसा कॉस्टली नहीं है और मतलब आप इजीली कंडक्ट करा सकते हो, कोई भी इसको कंडक्ट करवा सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है बेटा? डिसएडवांटेजेस है बॉडी वेट को ध्यान में नहीं रखा गया, बायोमैकेनिकल ट्रेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स को इग्नोर किया गया। बायोमैकेनिकल ट्रेट्स मतलब कोई व्यक्ति तो बहुत लंबा है, अब बहुत लंबे के लिए भी 20 इंच का बॉक्स है और कम हाइट वाले के लिए भी इतना बॉक्स है। अब जो बहुत छोटा है उसके लिए तो वो बॉक्स ठीक है, बट जो बहुत लंबा है वो इतने छोटे से बॉक्स में कैसे अप एंड डाउन करेगा। ठीक है, तो बायोकेमिकल्स जो अलग अलग ट्रेट्स थे इग्नोर किए गए इंडिविजुअल के, साथ ही साथ क्या किया गया, बॉडी वेट को भी। अब किसी का वेट अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको उस पे एक बॉक्स पे अप एंड डाउन करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जबकि जिसका वेट कम है उसके लिए ये टेस्ट इजी हो जाएगा। तो अलग अलग बायो उनके मैकेनिकल ट्रेट्स को ध्यान में रखते हुए इसमें सेग्रेशन नहीं किया गया, ये कह सकते हो आप। अदरवाइज इट इज़ अ गुड टेस्ट, इट इज़ अ टेस्ट फॉर आप कह सकते हो कि कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट, एरोबिक फिटनेस टेस्ट ब्रोहा ने दिया 1943 में दिया। ठीक है, और उसका प्रोसीजर बेटा आप याद रखोगे। प्रोसीजर के बाद ये जो फॉर्मूलाज है लॉन्ग टर्म का, ये फिटनेस इंडेक्स स्कोर जो आप निकालोगे ये हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का ही फॉर्मूला है, साथ ही में शॉर्ट टर्म का फॉर्मूला भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप यू विल गेट ऑल द पॉइंट्स माय डियर स्टूडेंट। अगर आपको कोई भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, आप या कोई भी मुझे सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।